हेलो वेलकम अगेन। हमने इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन किया था और पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था। आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हमने सीरीज़ और पैरेलल का डेरिवेशन किया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, सीरीज़ के लिए अलग, पैरेलल के लिए अलग। आज हम करने वाले हैं उन दोनों कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। जैसे हमने सीरीज़ के लिए एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन किया है जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और उसके बाद पैरेलल हमने किया जो कि वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। आज हम करेंगे दोनों रेजिस्टर्स को सीरीज़ और पैरेलल को कंबाइन करके किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से करंट फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। आज हम वो सब करेंगे, ठीक है ना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि जो भी सीरीज़ और पैरेलल आपने पढ़ा है दोनों लेक्चर्स में, सबसे पहले उन्हें रिवाइज कर लो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से तीन रेजिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो। और पैरेलल कनेक्शन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट डिवाइड करेगा और उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में। जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर जाकर देखो सीरीज और पैरेलल का। उसके बाद यहाँ पे आओगे, यहाँ पे हम मेनली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डील करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट्स बनाओ, आराम से पढ़ाई करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। चलो पहला क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे है। हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं इस तरह से, ये 3 रेजिस्टर्स हमारे साथ है और यहाँ पे एक और रजिस्टर है, ये कनेक्टेड है यहाँ पे, और ये सारे एक क्लोज्ड की के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है सेल के थ्रू। और यहाँ पे हम मान लेते हैं दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। हम मान लेते हैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है वो है 6 to 3, ये है 6 ओम, ये है 2 ओम और ये है 3 ओम। ये है रेजिस्टेंस 4 ओम, दिस इज ऑफ 4 ओम। एक और सीरीज में यहाँ पे एक और छोटा सा रेजिस्टेंस है, दिस इज ऑफ 1 ओम, और इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 12 ओम। ओके 12 वोल्ट। ये रहा आपका सर्किट। चलिए ठीक है, ये रहा आपका सर्किट। अब हम इसमें से जितना पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं इस सर्किट की हेल्प से हम बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, करंट निकालेंगे। हर एक रेजिस्टर के पास, इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना करंट है, इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना करंट है, और इन तीनों के पास कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंसेस है, कितना कितना करंट है। तो बहुत ही मजेदार होने वाला है आज का क्लास। चलिए देखते हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हम देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से करंट फ्लो करेगा I, पता है आपको, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है करंट। पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एट हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल इज एट लो पोटेंशियल। सो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ यहाँ से करंट I निकला, यहाँ इस रेजिस्टर में करंट I फ्लो किया, यहाँ पे करंट I फ्लो किया और तीनों में अलग अलग डिवाइड हो गया। फिर वापस आकर यहाँ पे तीनों मिला I, फिर यहाँ से सेल पे वापस आ गया। जितना करंट वापस सेल निकालेगा उतना करंट वापस सेल को चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये सर्किट है, तो करंट डिवाइड कर रहा है इन तीनों रेजिस्टर्स में। करंट जहां डिवाइड किया, तीनों रेजिस्टर्स में करंट जहां डिवाइड किया वहां पे हम पैरेलल में कंसीडर करते हैं सारे रेजिस्टर्स को। तो ये तीनों रेजिस्टर्स हमारे पैरेलल में हो गए, तो हम इस रेजिस्टर को इन तीनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमारा क्वेश्चन और भी सॉल्व इजी हो जाएगा। चलो देखो, तो सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को, इस पूरे सर्किट को ब्रेक करके रीड्रॉ करेंगे, और रीड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं आगे क्या क्या फाइंड करना है। ये रहा आपका क्लोज्ड स्विच, दिस इज योर हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। अच्छा ये तीनों देखो, ये तीनों में करंट डिवाइड कर रहा है ना, करंट I1 I2 I3 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे I1 I2 I3 जहाँ करंट डिवाइड करे, और देख रहे हो दोनों सारे रेजिस्टर्स इन दोनों एंड से कनेक्टेड है, तो तीनों पैरेलल में हो गए। तो तीनों पैरेलल में जब होंगे तो हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे फॉर्मूला। ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद है आपको, 1/R1 that is 1/6, 1/R2 that is 1/2 and 1/R3 that is 1/3। देखिए चलिए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पे ऊपर में आएगा 1 + 3
प्लस 2, सॉल्व करोगे आएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 6, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया यहाँ पे, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 ओम। क्लियर है, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 ओम। तो क्या हम इन तीनों रेजिस्टर्स के प्लेस पे सिर्फ एक रेजिस्टर 1 ओम का लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। क्या होगा देखो, ये सेल जब ऊपर देखेगी तो इस सेल को सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस ही दिखेगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखता है। तो ये सेल जब ऊपर देखेगी तो ये अलग अलग सर्किट्स, अलग अलग रेजिस्टर्स नहीं दिखेंगे इससे सिर्फ एक सर्किट दिखेगा और वो सर्किट होगा, एक रेजिस्टेंस दिखेगा और वो रेजिस्टेंस होगा इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम। तो यहाँ पे आप सारे रेजिस्टर्स के प्लेस पे सिर्फ 1 ओम का एक रेजिस्टर लगा सकते हो, और यहाँ पे आपका ऑलरेडी एक रेजिस्टर है, देखो छोटा सा रेजिस्टर 1 ओम का है, तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, यहाँ पे है 1 ओम, यहाँ पे है 1 ओम और यहाँ पे है 4 ओम। ठीक है, क्लियर है ना। ये हम मिटा रहे हैं, यहाँ पे मिटा रहे हैं इसे, चलो ठीक है। आगे देखो, ये हो गया आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ये सर्किट थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए करंट यहाँ से निकला, यहाँ पहुँचा, यहाँ से निकला, यहाँ पहुँचा, यहाँ निकला, यहाँ पहुँचा, मतलब अभी इन तीनों रेजिस्टर्स में करंट सेम फ्लो कर रहा है। अभी इन तीनों रेजिस्टर्स में करंट आई ही फ्लो कर रहा है, यस और नो, देख रहे हो ना, करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस रेजिस्टर्स। जितना करंट यहाँ से निकल रहा है, ये है 12 वोल्ट का, जितना करंट यहाँ से निकला उतना ही करंट वापस सेल को मिला। जितना करंट सेल अपने से निकालेगा उतना ही करंट वापस सेल को देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा आपका, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया हमने इस रेजिस्टर्स, इस सर्किट को। अब हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो, करंट तो तीनों में सेम ही फ्लो कर रहा है। तो हम देखते हैं पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट हम निकाल सकते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। ये सेल को क्या अलग अलग रेजिस्टर्स दिखाई पड़ेंगे, नहीं। क्या इस सेल को एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगा सबके प्लेस पे, यस। ये सेल जब अपने सर्किट को देखेगी तो इसे अलग अलग इंडिविजुअल रेजिस्टर से फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक रेजिस्टर देखेगी और सबका इफेक्टिव, और या फिर आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसे दिखता है। तो हम यहाँ दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, जो कि सीरीज में है, तीनों रेजिस्टर सीरीज में है, तो आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। दूसरा तरीका ये है कि आप इंडिविजुअली हर एक रेजिस्टर के पास करंट निकाल लो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना होगा सब में, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये सीरीज में है तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में अलग अलग होगा। तो हम वो काम नहीं करेंगे, हम एक बार एक ही काम करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तीनों देखो सीरीज में, तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, टोटल कितना हो गया 4, 5, 6 ओम। दैट मीन्स 6 ओम का एक रेजिस्टर इन तीनों रेजिस्टर के बराबर है सीरीज में, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। तो हम निकाल सकते हैं टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। I इज इक्वल टू वी आर, आई इक्वल्स टू वी बाई आर बाई ओम्स लॉ, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। नाउ व्हाट इज V? V is 12. What is equivalent resistance? Equivalent resistance is 6. So current is 2 ampere. Current flowing is 2 ampere. बोलो यहाँ तक क्लियर है? मतलब इस रेजिस्टेंस के पास 12 एम्पियर का करंट, इस रेजिस्टेंस के पास 12 एम्पियर का करंट, और इस रेजिस्टर के पास 12 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, इसीलिए इन तीनों रेजिस्टेंसेस में सेम करंट फ्लो कर रहा है। मैंने बताया था करंट सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये हो रहा है, देखो आई एम रबिंग दिस। चलिए कॉपी करते जाओ, आगे देखो। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो करंट थ्रू, यहां पे लिख रहा हूं मैं, करंट थ्रू 4 ओम। कितना करंट फ्लो कर रहा है 4 ओम में, देखो जितना करंट यहां से निकला और उतना ही करंट यहां फ्लो कर रहा है। 12 एम्पियर था या 2 एम्पियर था, क्या था 2 एम्पियर था, 2 एम्पियर। ठीक है, करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर इज 2 एम्पियर। तो 4 ओम में भी यहाँ से करंट आई निकला, 4 ओम में कितना 2 एम्पियर। अच्छा ये इसे अभी रहने दो, क्योंकि ये तीनों को मिला करके 1 ओम आया है। इसे देखो करंट थ्रू 1 ओम, 1 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये भी 2 एम्पियर। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो, क्या हम बोल सकते हैं इस रेजिस्टर्स में, इस
तीनों रेजिस्टर्स में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते 6 ओम में 2 एम्पियर है, 2 ओम में 2 एम्पियर है, 3 ओम में 2 एम्पियर है, बिकॉज ये पैरेलल में करंट डिवाइड कर रहा है, देख रहे हो ना, करंट डिवाइड कर रहा है। तो इसे हम बाद में लिखेंगे। अभी हमारा दूसरा काम क्या है, हमें देखना है यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बिकॉज सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, V इज इक्वल टू आई आर कौन सा, इसे हम मान लेते हैं R1, दैट इज ये आ जाएगा आपका, I है 2 एम्पियर और रजिस्टर है यहाँ पे 4, दैट इज 8 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, IR, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग 2 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ओवर एयर 1, सो यहाँ पे 2 वोल्ट। देखो 8 वोल्ट यहाँ, 2 वोल्ट यहाँ, 8 वोल्ट यहाँ पे, 2 वोल्ट यहाँ पे, दैट मीन्स 12 वोल्ट में टोटल 8 यहाँ 2 यहाँ 10 वोल्ट खर्च हो गया। 8 वोल्ट ये ले गया, 2 वोल्ट ये ले गया, बाकी जितना बचा वो ये ले जाएगा ना। मैंने बताया था सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, ईच रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर दो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इसका नाम ले लेते हैं हम R1, ये रेजिस्टर को R1 बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं R2 और इसे बोल देते हैं R3। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 निकालने का तरीका, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस दिस टू, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम, ये वाला, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हेयर 12 माइनस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देखो 8 है और यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है 2 वोल्ट, कितना आ जाएगा देखो 12 माइनस 10 आ गया 2 वोल्ट। दैट मीन्स इसके बीच इन दोनों के अक्रॉस, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। देखो ये 1 ओम कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, तो आप बोल सकते हो यहाँ से यहाँ तक इस बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 2 वोल्ट आ रहा है, तो सारे रेजिस्टर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा या नहीं होगा। देखो ये 1 ओम कहाँ से आया, ये 1 ओम आया इन तीनों रेजिस्टर्स को इक्विवेलेंट, जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले इन तीनों रेजिस्टर्स का तब ये हमारा 1 ओम आ रहा था, 1 ओम, और करंट फ्लो कर रहा है इसके अक्रॉस 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो हम निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला हमने, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला हमने और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों को माइनस कर दिया, तो माइनस करने पे आया 2 वोल्ट, मतलब जो बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये ले जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ से लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस across 2 ohm is equal to potential difference across 3 ohm which is equal to how much, कितना होगा 2 वोल्ट होगा। इन तीनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट फ्लो करेगा, क्लियर है, क्यों होगा, बिकॉज इन दोनों के बीच 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए इस तीनों के बीच कितना 2 ओम 2 वोल्ट। चलो अब यहाँ से आगे बढ़े, हमने निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब हम निकालते हैं करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। करंट हमने निकाला है 4 ओम के अक्रॉस, 1 ओम के अक्रॉस, बच गया है 6 ओम 2 ओम और 3 ओम। 6 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 ओम के अक्रॉस, 6 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, यही है ना, 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम, रेजिस्टेंस है 6 ओम, हम यहाँ निकाल सकते हैं करंट इज इक्वल टू V बाई R, V इज 2 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज 6, दैट इज करंट इज 1/3 एम्पियर। करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे 1/3 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम निकालते हैं। 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए I इज इक्वल टू V बाई R, फिर से करेंगे, V है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो यहाँ पे आ जाएगा करंट 1 एम्पियर। सिमिलरली 3 ओम रेजिस्टर के पास कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई R, 2 वोल्ट, potential difference 2 volt across this resistance. Resistance of this circuit is, resistance of this resistor is 3, that is 2/3 ampere current. This 3
और हेयर 6 ओम में करंट 1/3 एम्पियर, 2 ओम में करंट 1 एम्पियर एंड 3 ओम में करंट 2/3 एम्पियर। अच्छा देखो कितना करंट फ्लो कर रहा है इनके बीच में, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इनके बीच में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो जब ये यहाँ से 1 एम्पियर जब यहाँ से डिवाइड हुआ तो तीनों रेजिस्टर में गया, उसके बाद जब ये कंबाइन करेगा तब वापस कंबाइन करके वही करंट फ्लो करेगा जो यहाँ से निकल रहा था। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, जोड़ने से 2 एम्पियर मिलना चाहिए। जोड़कर देखो, जोड़ो इसको, क्या क्या है देखो वैल्यू 1/3 प्लस 1 प्लस 2/3, इसको ऐड करेंगे 1/3 प्लस 2/3 क्या आ जाएगा 3/3 और ये प्लस 1, देखो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 एम्पियर। देखो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था इस सर्किट पे, इस रेजिस्टर में 2 एम्पियर इक्विवेलेंट रेजिस्टर में, और यहाँ पे अलग अलग भी करंट हमने फाइंड किया। ऊपर वाले में 1/3 एम्पियर, 2 ओम में 1 एम्पियर और 3 ओम में 2/3 एम्पियर। तो इस तरह से हम पूरे सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसका पैरेलल में ये है 1 ओम निकाला हमने। उसके बाद हमने देखा कि 4 ओम 1 ओम और 1 ओम तीनों सीरीज में थे, तो सीरीज में करंट तो सेम फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, सीरीज में करंट सेम फ्लो कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसका सीरीज का करंट फ्लो कर कितना फ्लो कर रहा है करंट वो निकालेंगे। वो निकालने के लिए हमें चाहिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हमने निकाला तो हमने देखा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा था 4 + 1 + 1 दैट इज 6। उसके बाद करंट फ्लो करे कितना करेगा वो हमने निकाला, वो हमने देखा 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर फ्लो करेगा, इसके अक्रॉस भी 2 एम्पियर फ्लो करेगा और इसके अक्रॉस भी 2 एम्पियर ही फ्लो करेगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि इसका तो हमें पूछा था, हमने लिख लिया। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो इन तीनों के कारण आ रहा है। अब यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड किया। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, उसको हमने ऐड करके उसको माइनस किया। पूरा टोटल पोटेंशियल से 12 से हमने देखा वो आया 2 वोल्ट। दैट मीन्स 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच है। ठीक है, इनके बीच जब 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो पैरेलल में सारे रेजिस्टर्स के पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वो सब करके हमने निकाला फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ohm, potential difference across 2 ohm and potential difference across 3 ohm is 2 volt. Current across each resistor, current across 6 ohm is 1/3 ampere, current across 2 ohm is 1 ampere, current across 3 ohm is 2/3 एम्पियर। देखो इस तरह से सॉल्व करेंगे हम सारे कनेक्शंस को। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर समझ नहीं आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, सीरीज पैरेलल का करंट किस तरह डिवाइड करता है, कहाँ डिवाइड करता है, कहाँ सेम रहता है, क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। मेरे पास ये सर्किट गिवन है, ये सर्किट गिवन है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये है क्लोज्ड की, ये हो गया आपका 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये है आपका 2 ओम्स, ये है आपका 5 ओम्स और ये है आपका सॉरी ये 2 ओम्स, ये हो जाएगा 8 ओम्स और ये 5 ओम्स। आपसे पूछ रहा है ईच रेजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालो और ईच रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो करते हैं जैसे किए थे पहले। सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं, रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। देखो यहाँ से करंट आई गया, यहाँ से करंट आई, ठीक है ना। यहाँ करंट बटेगा, इसे मान लेते हैं I1, यहाँ करंट जाएगा, इसे मान लेते हैं I2। तो I2 इन दोनों रेजिस्टर में फ्लो कर रहा है, इसमें भी I2 फ्लो कर रहा है और यहाँ फ्लो कर रहा है I1। दोनों I1 और I2 भी वापस कंबाइन करेगा, बन जाएगा I। करंट I फ्लो किया, जितना करंट यहाँ से निकला वापस वही करंट वापस पहुँच रहा है। अब देखो हमें पूछ रहा है 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट है, 8 ओम के अक्रॉस कितना करंट है और 5 ओम के अक्रॉस कितना करंट है। उसी तरह 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 8 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और 5 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो निकालने के लिए हम सबसे पहले सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। ये दोनों आपको दिख रहा है ना, देखो इन दोनों रेजिस्टर्स में I2 फ्लो कर रहा है, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों सीरीज में हो गए और ऊपर वाले सर्किट को देखो, ऊपर वाले रेजिस्टर्स को देखो और नीचे वाले रेजिस्टर्स को देखो। ऊपर वाला में I2 और नीचे वाले में I1, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो हम इनको रीड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका 2 ओम प्लस 8 ओम, कितना बन जाएगा 2 ओम प्लस 8 ओम, 10 ओम, क्योंकि ये सीरीज में है तो R1 प्लस R2, 8 प्लस 2 10 ओम। नीचे आपका देखो कितना है, नीचे है 5 ओम,
नीचे है 5 ओम, तो इसे लिखेंगे 5 ओम। अब यहाँ देखिए यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है ये निकालना है। ये है 10 वोल्ट का, ठीक है, 10 ओम 5 ओम। क्या ये दोनों पैरेलल में है? क्या ये दोनों पैरेलल में है? ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है। अब देखिए इससे पहले कि आप यहाँ पैरेलल सीरीज में इक्विवेलेंट निकालो, आप निकालो करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे। लेकिन करंट फ्लो कर रहा है कितना वो देखने के लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/10 प्लस 1/5, बिकॉज ये दोनों पैरेलल में हैं और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10, 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10। फ्रैक्शन में आ रहा है, वैल्यू चेंज करना होगा। 5 को कर देते हैं, इसे कर देते हैं 10, चलो इसे 10 कर देते हैं। कर देते हैं। अब देखिए 10/10, 1/10 कितना आ जाएगा ये 1/10 प्लस 1/10, 2 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया 1/5। तो ये था 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू था 1/5। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारे पास आ गया 5 ओम्स। दैट मीन्स ये सेल जब ऊपर देखेगी तो उससे सिर्फ 5 ओम का एक रेजिस्टर दिखाई पड़ेगा। इसे अलग अलग 10-10 ओम के रेजिस्टर्स दिखाई नहीं पड़ेंगे, सिर्फ एक रेजिस्टर दिखाई पड़ेगा 5 ओम का। दैट मीन्स पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है 5 ओम। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस इज 5 ओम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऊपर सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 5 ओम and total potential difference is 10 वोल्ट। ठीक है, बाकी को रब कर देते हैं यहाँ पे। अब इसके आगे क्या करना है देखो, 10 वोल्ट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एंड टोटल रेजिस्टेंस इज 5 ओम। हमें निकालना है टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, और उसे निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ओम्स लॉ। सो फ्रॉम ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। हमें निकालना है टोटल करंट इन द सर्किट, तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। व्हाट इज V? V इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 10। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज 5। दैट मीन्स वी हैव 2 एम्पियर। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 2 एम्पियर। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 2 एम्पियर। ये भी आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के पास कितना करंट है और कितना फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकालना है। तो अब देखो करंट डिवाइड करेगा ना, ऊपर और नीचे करंट डिवाइड करेगा। यहाँ पे करंट I जा रहा है, ऊपर में करंट जा रहा है I2 और नीचे करंट जा रहा है I1। हम निकाल लेते हैं दोनों में कितना कितना करंट है। ठीक है, तो दोनों में करंट निकालने के लिए आप ये देखो कि यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 10 ओम इज टू 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 10 ओम इज ऑल्सो 10 वोल्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो I2 के प्लेस पे I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 10। इसे मान लेते हैं हम R1 और इसे मान लेते हैं हम R2। ठीक है, I2 इज इक्वल टू, सॉरी इसे मान लो R2 और इसे मान लो R1। चलो देखो I2 करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। I2 है तो R2 लिखेंगे। I2 निकालना है हमें, करंट यहाँ कितना फ्लो कर रहा है, तो यहाँ कितना फ्लो कर रहा है उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, अक्रॉस दिस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। यहाँ भी 10 वोल्ट, नीचे भी 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है, दोनों पैरेलल में, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 10 और इसका टोटल रेजिस्टेंस है 10। तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर। इसमें टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। अच्छा, ये कहाँ से आया है, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है ये कहाँ से आया है, ये इन दोनों से आया है 2 और 8 को कंबाइन करके। तो जितना करंट 10 ओम में फ्लो कर रहा है उतना ही करंट इन दोनों में फ्लो करेगा, बिकॉज दोनों सीरीज में है। देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं करंट इन 2 ओम इज इक्वल टू करंट इन 8 ओम विच इज इक्वल टू कितना 1 एम्पियर। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। I2 1 एम्पियर आया, मतलब यहाँ ऊपर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर है, और ये
10 ओम कहाँ से आया है, 8 + 2 से आया है, तो जितना करंट इसमें फ्लो करेगा उतना ही करंट इसमें फ्लो करेगा। तो हम बोल सकते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जितना भी करंट फ्लो करेगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में उतना ही करंट फ्लो करेगा, बिकॉज दोनों सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो करंट हमने निकाल लिया, इन दोनों में करंट कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर दोनों में। अब यहाँ पे देखिए यहाँ कितना फ्लो करेगा, यहाँ कितना फ्लो करेगा, तो यहाँ कितना फ्लो करेगा निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके प्लेस में हम लिखेंगे I1 इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R1, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने रखा V, और यहाँ रेजिस्टेंस है R1, सो V इज 10 और रेजिस्टेंस है नीचे का 10, तो आ गया आपका 1 एम्पियर। इसमें भी 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अब देखो चेक करो, नीचे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। I2 1 एम्पियर, I1 1 एम्पियर, दोनों कंबाइन करके 1 + 1 कितना आ गया, 2 एम्पियर टोटल करंट इन द सर्किट। तो यहाँ पे आप लिखोगे I इन 10 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। हमने निकाल लिया इंडिविजुअल करंट कितना फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। 10 ओम के थ्रू 1 एम्पियर, 2 ओम के थ्रू भी 1 एम्पियर, इसके भी थ्रू 1 एम्पियर। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अच्छा सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कितना है, जो यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे कितना है 10 वोल्ट, पूरे में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, तो इसमें कुछ पोटेंशियल होगा, इसमें कुछ पोटेंशियल होगा, सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है। इसके बीच में, बात को समझो, इसके बीच में देखो समझो, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में वही पोटेंशियल होगा जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है। इस पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट, तो इस पॉइंट के बीच में भी कितना पोटेंशियल होगा, 10 वोल्ट। तो इन दोनों में कितना कितना पोटेंशियल होगा, अलग अलग होगा, दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, तो दोनों में अलग अलग, इन दोनों के बीच में सेम है बट इन दोनों में अलग अलग होगा। कैसे होगा देखो, 2 ओम, यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, मैं इस रेजिस्टर को इस तरह से बना लेता हूँ, यह है 2 ओम और इधर वाला है 8 ओम। देखो अब समझो, ये हो गया 8 ओम, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 ओम में करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका है V इज इक्वल टू IR, इसे मान लेते हैं V1, इसे मान लेते हैं V2, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2। तो V1 में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालने के लिए I इंटू R, इसका रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे I इंटू R2, करंट दोनों में सेम है इसीलिए करंट I1 I2 नहीं लिखना। नाउ I करंट इज 1 इंटू R1 कितना है 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होगा, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, करंट इज 1 और रेजिस्टेंस इज 8, तो कितना हो गया 8 वोल्ट। दोनों को ऐड करेंगे, V1 + V2 कितना आएगा, 8 + 2 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, उतना ही होगा जितना इसके अक्रॉस होगा। देखो इन दोनों एंड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ कितना 10 वोल्ट, आ रहा है कितना V1 + V2 10 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच में कंबाइन करके इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 8 + 10, V1 + V2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ये आ रहा है ना। तो ये है इसका कंसेप्ट। समझ कर क्वेश्चंस को करना है, रट करके कुछ नहीं करना है। सीरीज में करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट अलग होगा। ये अगर समझ गए हो अच्छे से तो सीरीज को सॉल्व करना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं जो भी करा रहा हूँ लैंग्वेज इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज लैंग्वेज मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होना है। यहाँ पे सर्किट को रीड्रॉ करके, ब्रेक करके, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो आप समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो सबसे पहले सीरीज और पैरेलल को लेकर के अच्छे से लेक्चर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद देखिएगा। अभी तो ये सब बहुत ही सिंपल सर्किट्स हैं, और भी बहुत टफ सर्किट्स आते हैं जहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोलेगा, करंट फाइंड करने के लिए बोलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोलेगा। जब ये नहीं सक रहे हो तो वो भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसा रहता है ना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन रहता है कि एक बल्ब हमने कनेक्ट कर दिया, एक फैन हमने कनेक्ट कर दिया, एक कूलर हमने कनेक्ट कर दिया है, और उसका रेजिस्टेंस कुछ और, जैसे देखो फैन का कुछ और रेजिस्टेंस होगा, कूलर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो वहाँ रेजिस्टर्स के प्लेस पे फैन, कूलर, जैसे यहाँ पे देखो ये दो रेजिस्टर्स है 2 ओम और 8 ओम का, मैं बोलूँगा यहाँ पे मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, मैं यहाँ एक हीटर कनेक्ट कर दूँ जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। तो बात वही है, चाहे आप कूलर कनेक्ट करो या एक्सटर्नल सर्किट में कुछ में, ये एक्सटर्नल रेजिस्टर है, ये भी एक एक्सटर्नल रेजिस्टर, कुछ भी कनेक्ट कर दो, रेजिस्टेंस तो वही रहने वाला है ना, 10 ओम, 2 ओम, 8 ओम। तो सिंप्लीफाई करके जो आप वैल्यू निकालोगे वो इस तरह से निकालोगे, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिमेन सेम। आपको सबसे पहले सीरीज और पैरेलल को
सिंप्लीफाई करना है इस तरह से, उसके बाद देखना है कि करंट कहाँ कहाँ डिवाइड हो रहा है, जहाँ डिवाइड हो रहा है करंट वहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, वहाँ पे टोटल करंट निकालो, टोटल करंट के बाद अब देखो कहाँ कहाँ डिवाइड करेगा, उस हिसाब से आप काम करोगे। तो सर्किट देख करके सब समझ आता है, ऐसे मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा कोई ट्रिक विक अभी नहीं आएगा, ट्रिक हो सकता है इसके बाद वाले लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चन आए जो जिसमें ट्रिक मैं यूज़ करूँ, लेकिन अभी कंसेप्ट बनाओ, कंसेप्ट बना लोगे तो ट्रिक तो ईजिली लगा ही सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम, और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले दो टर्म मैं और आपको आज समझाऊंगा, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ, हेडिंग डालो, इनको समझते हैं क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है टर्मिनल वोल्टेज कितना है इसके बीच और ईएमएफ क्या है, उनको समझ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे उस पर, ठीक है। देखिए, जब आप दुकान जाते हो सेल खरीदने के लिए तो आप मांगते हो दुकान शॉपकीपर से कि मुझे 5 वोल्ट का या फिर 1.5 वोल्ट का एक बैटरी दो, सेल दो, तो आपको निकाल कर देता है 1.5 वोल्ट का एक बैटरी या एक सेल। तो क्या उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट ही होता है? सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, जैसे आपने एक सेल लाया मार्केट से खरीद के और दुकान वाला बोला, शॉपकीपर बोला इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट। क्या ये सेल, आप इस सेल से एक बल्ब जलाओगे, ठीक है, इस सेल को यूज़ करके एक बल्ब ग्लो करोगे, क्या ये सेल इस बल्ब को 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देता है, कंप्लीटली नहीं देता है। जब ये ऑन रहेगा तो सर्किट जब ऑन रहेगा तो पूरा का पूरा 1.5 वोल्ट नहीं देता है। होता क्या है, जब आप सेल लेते हो, सेल क्या है, सेल के अंदर कुछ केमिकल्स हैं, वही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होते हैं। सेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जब आप सेल को कनेक्ट करते हो सर्किट में इस तरह से, जब ये सर्किट में कनेक्ट होता है, कंप्लीट सर्किट में एक बल्ब जोड़ दिए इस तरह से, ये बल्ब जोड़ दिए, और जब आप सेल को कनेक्ट करते हो तो करंट फ्लो करता है, तो सेल के अंदर भी तो करंट फ्लो करेगा ना, सेल के अंदर भी कुछ करंट फ्लो करता है, और ये करंट इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो करता है। सेल के अंदर केमिकल होता है, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो करता है ये करंट, और इलेक्ट्रोलाइट्स में होते हैं आयंस। जब आयंस मूव करते हैं तब करंट फ्लो करता है उस इलेक्ट्रोलाइट में। तो जब आयंस मूव करेंगे तो एक दूसरे के साथ वो कोलाइड करेंगे, कोई उधर जाकर कोलाइड करेगा, कोई इधर जाकर कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करने से अंदर में एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ठीक है। कोलाइड करने से एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा और कुछ पोटेंशियल इसके अंदर ही वेस्ट हो जाएगा, कुछ पोटेंशियल इसके अंदर वेस्ट हो जाएगा। तो जो 1.4 लिखा रहता है वो 1.5 लिखा रहता है, वो एक्चुअली सेल का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता जब वो ऑन है। तो ऑफ में तो इतना है पूरा, लेकिन जब ऑन है, करंट फ्लो कर रहा है, तो अंदर आयंस मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कुछ रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, तो उस रेजिस्टेंस के कारण अंदर एक छोटा स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल वेस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे समझेंगे। अब उसको हटाकर आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस लोगे उसे हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो दो टर्म है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, और एक टर्म है ईएमएफ। इसे हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे ईएमएफ को, और टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E माइनस IR। देखेंगे क्या है ये, देखो, जो सेल आप खरीद कर लाए हो शॉप से और शॉपकीपर आपको बोलता है इसका इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है, ठीक है, तो वो एक्चुअली में उसका ईएमएफ होता है। दिस ईएमएफ इज 1.5 वोल्ट जो आप खरीद कर ला रहे हो सेल को, ठीक है। अब जब आपने सेल को कनेक्ट किया, सर्किट से बल्ब जला रहे हो, तो वो सेल उस बल्ब को 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मान लो ये सेल है, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसे बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कारण कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, कुछ वेस्ट हो जाता है, जिसके कारण जितना पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ईएमएफ था इस सेल का 1.5 वोल्ट, उतना शो नहीं करता है, कुछ वेस्ट होने के कारण कुछ और शो करता है। मान लो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल वेस्ट हो गया और इसका पोटेंशियल शो कर रहा है 1 वोल्ट, तो ये 1 वोल्ट हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। ऑन सिचुएशन में, जब स्विच ऑन है, क्लोज्ड है, ऑन सिचुएशन में जब ये सेल प्रोवाइड करेगा, करंट प्रोवाइड करेगा ये, तो इस बल्ब को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज मिलता है इस बल्ब को, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल
voltage, the voltage across the terminals of a cell when the switch is on is called as terminal voltage। और जब स्विच ऑफ रहेगा, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इसके अंदर से, जब कोई करंट फ्लो नहीं किया तो कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा, कोई कोलिजन नहीं होगा, जब कोलिजन नहीं होगा तो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा। तो इसके कारण जब कोलिजन नहीं है तो रेजिस्टेंस नहीं है, तब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तब उसका ईएमएफ कंप्लीटली 1.5 वोल्ट होगा। क्लियर है? और इसके अंदर का रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसको सर्किट में इसके पास छोटा सा रेजिस्टेंस बनाकर दिखाया जाता है। ये हालांकि ये अंदर का है, ऑल्दो ये अंदर का रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको बगल में दिखाया जाता है। ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टर्मिनल वोल्टेज समझ गए, ईएमएफ समझ गए। आइए क्वेश्चन करते हैं इस पे। आइए क्वेश्चन करते हैं। हमसे बोला हमारे पास एक सर्किट है, यह है 5 ओम का रेजिस्टर, यह है 6 ओम का रेजिस्टर, और ये कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का। ठीक है, 1 ओम का। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज 12 वोल्ट। चलिए, दिस इज 12 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है, अब बताइए 5 ओम, 6 ओम और 1 ओम रेजिस्टर्स में कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये पूछा है आपसे। और एक और बात यहाँ पे पॉइंट करके लिख लो, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा बाकी सारे सर्किट के साथ सीरीज में होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा, ऑलवेज, ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? सेल के अंदर वाला रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे हम बगल में लगाते हैं इसे 1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा, ऑलवेज, बाकी सारे सर्किट्स के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा। ठीक है, सीरीज में रहेगा बाकी सारे सर्किट के साथ। यहाँ पे आप पैरेलल भी डाल दो तब भी ये सीरीज में रहता है सबके साथ। ठीक है, चलिए देखिए, अब पूछ रहा है इसके थ्रू करंट निकालो, इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस करंट निकालते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा? 12 वोल्ट। यहाँ से करंट आई फ्लो करेगा, यहाँ से देखिए, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू हियर। 5 ओम में करंट आई गया, 6 ओम में करंट आई गया, करंट आई निकला यहाँ से, 1 ओम में भी करंट आई अंदर गया। चलो, हमसे पूछा है करंट निकालो, टोटल करंट सबसे पहले निकाल लेते हैं। टोटल करंट निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का? तो सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, ये रहा मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 + 6 11 ओम, दोनों सीरीज में, करंट डिवाइड कहीं नहीं कर रहा, तो सीरीज में है दोनों, 6 + 5 11 ओम। और मेरे पास है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेल, और ये ऑन है, स्विच ऑन है। ठीक है, स्विच इज ऑन। चलिए ट्राई करेंगे खुद से पहले। चलिए, ये रहा आपका 1 ओम का रेजिस्टर, ये रहा आपका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अब आपको निकालना है टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला V/R। I = V/R, R इज 1 + 11। देखो ये सीरीज में है ना, 1 और 11 सीरीज में, ये दोनों सीरीज में था 11 और पूरा 11 इंटरनल रेजिस्टेंस बाकी रेजिस्टेंस के साथ हमेशा सीरीज में, तो ये भी सीरीज में 11 + 1 12। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस है 12, 11 + 1 12, तो करंट कितना फ्लो करेगा? 1 एम्पियर। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 1 एम्पियर। ठीक है, कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। कितना करंट है? 1 एम्पियर। सारे रेजिस्टर्स में कितना करंट फ्लो करेगा? पूरा सर्किट में करंट है 1 एम्पियर। ये सेल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को नहीं देखेगा, सिर्फ एक रेजिस्टेंस को देखेगा, और वो रेजिस्टेंस क्या होगा? 11 + 1 12 ओम। 12 ओम का रेजिस्टेंस को इस सेल को पोटेंशियल प्रोवाइड करना है। तो इस सेल के पास अभी पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। अब इस 5 ओम के पास कितना करंट फ्लो करेगा? जो पूरे सर्किट में कितना फ्लो करेगा? 1 एम्पियर। 6 ओम के पास भी 1 एम्पियर, 1 ओम के पास भी 1 एम्पियर, क्योंकि ये तीनों सीरीज में। पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं सबका। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, 5 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 5 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 5 ओम का रेजिस्टर बनाते हैं, यह है आपका 5 ओम। ठीक है, यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है? देखो करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, V = I × R। व्हाट इज करंट? करंट इज 1। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 5। कितना वोल्टेज है यहाँ पे?
पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट, तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, क्योंकि ये सीरीज में तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा अलग अलग। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर। व्हाट इज द करंट इन 6 ओम रजिस्टर? 6 ओम में कितना करंट है? जितना यहाँ से निकल रहा है सीरीज में दैट इज 1, रेजिस्टेंस है 6, कितना आ गया 6 वोल्ट। अब इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ देखेंगे कितना पोटेंशियल वेस्ट हो जा रहा है पूरे सर्किट में। देखो इन दोनों को कितना मिल रहा है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 12, दोनों को कंबाइन करो कितना 6 + 5 कितना है 11, 12 वोल्ट यहाँ से निकल रहा है। और दोनों को मान लो यहाँ पे आप एक बल्ब कनेक्ट कर देते हो और यहाँ पे एक हीटर कनेक्ट कर देते हो, बल्ब और हीटर, तो बल्ब कितना पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है 5 वोल्ट का, हीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है 6 वोल्ट का, 6 + 5 कितना हुआ 11, कितना प्रोवाइड कर रहा था 12, बाकी का 1 वोल्ट कहाँ गया? यही 1 वोल्ट है जो इस रेजिस्टेंस के कारण वेस्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, चलिए ये 1 ओम में देखते हैं कितना आएगा। V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है देखो, आई कितना है, आई इज 1, रेजिस्टेंस कितना है 1, तो कितना है 1 वोल्ट। देख रहे हो ना, अब तीनों को ऐड करो, देखो 12 वोल्ट टोटल आ जाएगा, 5 + 6 11, 11 + 1 12 वोल्ट। तो यहाँ से सेल के पास कितना EMF था, ये है सेल का EMF, सेल का EMF कितना था 12, सेल का EMF था 12। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा सेल का? टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला है, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला E - IR। व्हाट इज E? E इज द EMF ऑफ द सेल, EMF कितना है 12, IR कितना, IR क्या है, I is the current in this resistance, internal resistance, and R is the resistance of this resistance। ठीक है, I is 1 ओम जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, देखो इसमें 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस है 1, तो 12 - 1 कितना आ गया 11 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना निकला हमारा 11 वोल्ट। कैसे निकला देखो, 5 यहाँ 6 यहाँ, 11 वोल्ट का ही 11 पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 11 वोल्ट का मिल रहा है। EMF था 12 वोल्ट, मिल रहा है 11 वोल्ट, तो यही 11 वोल्ट कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज। और बाकी का पोटेंशियल डिफरेंस वेस्ट हो जाता है सेल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होने से बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये था टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट। आई होप आप बता दोगे। अच्छा एक और बात, टर्मिनल वोल्टेज, क्या टर्मिनल वोल्टेज EMF के इक्वल हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या टर्मिनल वोल्टेज EMF के इक्वल हो सकता है? यस। कब होगा? जब स्विच ऑफ है। तो जब स्विच ऑफ रहेगा तो अंदर आयंस कोलाइड नहीं करेंगे, आयंस कोलाइड नहीं करेंगे तो कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा, और कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो जितना EMF था उतना ही टर्मिनल वोल्टेज, तो इस केस में EMF और टर्मिनल वोल्टेज सेम रहेगा। और जहां स्विच ऑन हुआ करंट फ्लो करना शुरू करेगा, करंट फ्लो करेगा तो आयंस कोलाइड करेंगे, आयंस के कॉलिजन के कारण वहां पे रेजिस्टेंस डेवलप होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वहां पे। और तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज विल नॉट बी इक्वल टू EMF। क्लियर है? कब ऐसा होगा? जब स्विच ऑन होगा तब। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। समझ आ गया? एक और क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर दिखाइए। This is R, this is R, this is R, this is R and this is R। करंट फ्लो किया यहाँ से, दिस इज फर्स्ट टर्मिनल, और करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, दिस इज B। करंट यहाँ से फ्लो करेगा I, करंट बाहर आएगा B से। आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। चलिए सॉल्व करके निकालिए। सबसे पहले सर्किट ब्रेक करो, रीड्रॉ करो सर्किट को। सर्किट रीड्रॉ करते करते निकालो, ऐसे नहीं, सर्किट रीड्रॉ करोगे निकालोगे तो समझ आता जाएगा। हो गया? देखो इसका आंसर है 8R डिवाइडेड बाई 3। आंसर होगा 8R डिवाइडेड बाई 3। चलिए सॉल्व करते हैं। फाइंड करना है R इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट। चलिए देखिए, तो हमें पता है जहां करंट डिवाइड किया वो पैरेलल में, जहां करंट सेम फ्लो किया वो सीरीज में। तो यहां से करंट I जा रहा है, यहाँ भी करंट I, करंट डिवाइड किया यहाँ पे I1 और यहाँ डिवाइड कर गया I2 में। यहाँ करंट I1 फ्लो किया, यहाँ से नीचे करंट I1 आया, यहाँ से नीचे करंट
I1 आया, यहाँ से नीचे करंट I2 आया, यहाँ पे दोनों कंबाइन करके वापस से I, और यहाँ वापस से करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें दिख रहा है क्लियरली कौन कौन सा पैरेलल में है। इसके साथ I2 I1, ठीक है, इसके साथ ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है, तो इसको रीड्रॉ करते हैं हम। ये हमारा टर्मिनल A, इसके बाद एक रेजिस्टर है, इसके बाद देखो एक और रेजिस्टर यहाँ पे, इसके बाद देखो इस तरह से आ रहा है ना, ये रेजिस्टर गया, ये रेजिस्टर बनाया हमने, अब यहाँ से वापस ये आ रहा है, तो इसके बाद एक और रेजिस्टर ये रहा, और ये टर्मिनल B यहाँ से निकल गया। ये है R, ये भी R और ये भी R, ठीक है। करंट कहाँ से डिवाइड कर रहा है? इस रेजिस्टर के बाद, फर्स्ट वाले रेजिस्टर के बाद करंट डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ इसके बाद फर्स्ट वाले रेजिस्टर के बाद करंट यहाँ से डिवाइड कर रहा है, और इसके बाद करंट फ्लो कर रहा है दो रेजिस्टर्स में, I1 I1। तो दो रेजिस्टर्स यहाँ पे हैं, एक ये और एक ये, और करंट यहाँ डिवाइड करके इस तरह से देखिए दोनों रेजिस्टेंस थे, एक यहाँ पे करंट डिवाइड कर रहा था फर्स्ट रेजिस्टर के बाद, तो करंट डिवाइड किया और सेम ही करंट ऊपर वाले रेजिस्टर में दोनों रेजिस्टर में सेम करंट फ्लो किया, तो हमने लिखा इसे R। अब देखो करंट कहाँ कहाँ अलग है। यहाँ करंट I, यहाँ से करंट गया I1 ऊपर, और यहाँ करंट गया I2, यहाँ करंट गया I2, और यहाँ करंट आया I1, कंबाइन करके वापस करंट I। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कौन पैरेलल में और कौन सीरीज में है। दिख रहा है ऊपर का ये दोनों सीरीज में है, और ये दोनों बाकी के साथ नहीं, इसके साथ पैरेलल में। देखो करंट यहाँ I, यहाँ करंट I1, यहाँ करंट I2। तो अब सॉल्व करते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये रहा R, और ये R प्लस R सीरीज में है ऊपर वाला, क्योंकि दोनों में I1 फ्लो कर रहा है। देखो यहाँ I1, यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, तो दोनों R प्लस R क्या प्लस R बन जाएगा 2R। तो ये हो गया आपका 2R, और नीचे है R ये, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R, और ये हो गया B, ठीक है। ये है R और ये है 2R। दिख रहा है ना, करंट I1 के कहाँ ब्रेक हुआ है? ये था I, और ये रहा आपका I2, और ऊपर है I1। यहाँ से आएगा I1, यहाँ से आएगा I2, कंबाइन करके बन जाएगा I1। अब देखिए ये R नीचे वाला और ऊपर वाला, करंट यहाँ से I1 और I2 में ब्रेक हुआ, दैट मीन्स 2R एंड R यहाँ पे पैरेलल में है दोनों। तो फिर से यही सर्किट, ये रहा R, और इन दोनों 2R R 1/2R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, 1/R LCM 2R, ऊपर आ जाएगा 1 + 2, ये आ गया 3/2R, 3/2R। तो R इक्विवेलेंट 2/3R, 2/3R। तो ये एक रेजिस्टर यहाँ पे दोनों के प्लेस पे, और एक रेजिस्टर बाहर वाला, ये रहा B, यहाँ से करंट फ्लो किया 2/3R, ये है R और ये है R। अब देखो इनको सॉल्व किए, 2R और R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2/3R। यहाँ से करंट I, यहाँ करंट I, यहाँ करंट I, और यहाँ करंट I। अब हो गया ये तीनों सीरीज में। अब तीनों सीरीज में, तो तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R = R इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहाँ पे R इक्विवेलेंट हो जाएगा R + 2/3R + R। LCM क्या आएगा? LCM आएगा 3, ठीक है, LCM आएगा 3, ऊपर में आएगा 3R + 2R + 3R, 3 + 3 6 + 2 8, 8R / 3। तो ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से सर्किट को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे करंट फाइंड करने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया। तो यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था। इस तरह से सर्किट को तोड़ करके एक एक स्टेप वाइज कर सकते हो आप। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है लैडर वाला। तो देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन होमवर्क लिए रखो, इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ और बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ए और बी के बीच। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे सर्किट को, और अपना आंसर कमेंट करो नीचे कमेंट सेक्शन में, और देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आंसर डिस्कस करने वाले, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या है। तब तक के लिए पढ़ाई करते लिए थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।